Assalamualaikum. Today we are going to discuss about increasing or decreasing function. Let f be a function that is continuous on closed interval this and differentiable on the open interval this. ठीक है. Then derivative should be positive. Then we can say कि f is increasing on this interval, closed interval. अगर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है तो हम कहेंगे कि f जो है वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, और अगर इक्वल होता है तो हम कहेंगे कांस्टेंट. अब ये मैंने क्या बातें की हैं तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. लाइक मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है. मुझे फाइंड करना है कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, मैंने फाइंडिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है. फर्स्ट स्टेप होगा कि हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे. देन डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वलेट कर दोगे, ठीक है. एक्स की वैल्यू निकालोगे और फिर x की जब वैल्यू आ जाएंगी तो आपने बना देने इंटरवल्स, ठीक है. जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरवल बना दोगे, और ये जो है वो कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है. ये कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके. सो जो भी पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके, और फिर बाद में आपको पता है कि इस तरफ जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होता है. तो आपके पास दो इंटरवल बन जाएंगे क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू है. ओके. देन चेकिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग थ्रू टेस्ट पॉइंट्स, ठीक है. तो आप टेस्ट पॉइंट बेसिकली आपने, क्योंकि डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर है कि नहीं है ये देखना है. दैट्स वाई आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर वैल्यूज़ को पुट करोगे, टेस्ट पॉइंट्स को पुट करोगे इंटरवल को चेक करने के लिए, ठीक है. बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मिस हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें या फिर फंक्शन में पुट करें. नो, फर्स्ट डेरिवेटिव में चेक करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, ठीक है. टू चेक दिस इंटरवल, दो इंटरवल हैं तो पहले ये चेक कर लिया. तो इसमें से कोई भी इंटरवल में से पॉइंट ले लिया. मैंने ले लिया 1, ठीक है. 1 को आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करवाओगे और मुझे -2 मतलब कि नेगेटिव मिल रहा है. तो नेगेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए मेरा फंक्शन जो है वो फंक्शन एफ इज़ डिक्रीजिंग हेयर. देन मैंने दूसरा इंटरवल चेक किया, मैंने टेस्ट पॉइंट 3 रखा इस इंटरवल के अंदर. फिर बाद में मैंने चेक किया तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सो इट इज़ इंक्रीजिंग. तो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, जस्ट ये सारा मेथड है. अच्छा, अब अगर बात आती है कि कॉन्केविटी कैसे चेक करते हैं. सो कॉन्केविटी में आपको अगर ग्राफ से चेक करना है तो वो स्माइली फेस अगर बन रहा होगा तो वो कॉन्केव अप होता है. सैड फेस बन रहा होगा ऐसे तो वो कॉन्केव डाउन होता है. सिंपली ग्राफ के थ्रू हम अगर आप बताना हो कि कॉन्केव अप कौन सा है, कॉन्केव डाउन कौन सा है, ठीक है. सो लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉन्केव अप है. अगर नेगेटिव हुआ तो कॉन्केव डाउन. सिंपली दैट्स इट, ठीक है. तो हम एक एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं. हमने अभी पढ़ लिया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है. अच्छा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि जिसके अंदर हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भी बता सकें और कॉन्केविटी भी बता सकें. ओके. तो मैंने ये फंक्शन लिया, ठीक है. इसके अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है. अगर मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना हो तो क्या करूँगी, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो ले लूँगी, इसके एक्स की वैल्यूज़ निकालूंगी, दैन इंटरवल बनाऊंगी. दैन इंटरवल बन जाएंगे, 3 इंटरवल बन रहे हैं इसके क्योंकि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं. इंटरवल जब बन जाएंगे तो मैंने क्या करना है, मैंने बस टेस्ट पॉइंट रख के चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए. फर्स्ट डेरिवेटिव में मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है. इंटरवल चेक किए. सो इंटरवल चेक करने के बाद मेरे पास फर्स्ट इंटरवल जो है ये वाला इंटरवल -1 इसी के अंदर है ना, तो -24 आ रहा है यानी कि डिक्रीजिंग. तो यहाँ पर डिक्रीजिंग मुझे पता चल गया. मैंने जब हाफ़ रखा जो कि इस इंटरवल में है तो मैंने मुझे मिला -3/2 यानी कि ये भी डिक्रीजिंग है. फिर मैंने 2 रखा जो कि इस इंटरवल के अंदर है, तो ये जो है 48 आ रहा है विच इज़ पॉजिटिव, विच इज़ इंक्रीजिंग. देन जो है वो मुझे पता चल गया ये डिक्रीजिंग है फर्स्ट वाला
सेकंड वाला डिक्रीजिंग है एंड थर्ड इंक्रीजिंग है, ठीक है। सो अच्छा, ये चीज़ हो गई है। और ये वाला जो क्वेश्चन था बेसिकली उसमें बताना था इंक्रीजिंग किस में और डिक्रीजिंग किस में, तो ये हमने बेसिकली लिख दिया जिन जिन इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। कॉन्केविटी में बस यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव चेक कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव के साथ आपके वही काम करना है जो आप ये सारा काम करते हो। लाइक यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ये है, ठीक है। कॉन्केविटी चेक करते वक्त उसको 0 की इक्वलेट करो, एक्स की वैल्यूज़ निकालो, एक्स की वैल्यू अभी डिफरेंट निकलेंगी, क्वेश्चन एक ही है बट फर्स्ट डेरिवेटिव से अलग आएंगी एक्स की वैल्यूज़, कॉन्केविटी मतलब सेकंड डेरिवेटिव से एक्स की वैल्यूज़ अलग आएंगी, ठीक है। तो हमने जो है वो ये रख दिया 0 और 2/3 आ रहा है हमारी एक्स की वैल्यूज़। फिर बाद में मैंने इसको इंटरवल बना दिए। इंटरवल बनाने के बाद आपने बस इंटरवल चेक करने हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो कॉन्केव अप, जब नेगेटिव होगा तो कॉन्केव डाउन। देन ये कॉन्केव अप है, कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव अप है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन दोनों के बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, वो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। मतलब कि ये वाला 0 जो है 0 एंड 2/3 बेसिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन पे जा रहा है, और जो बाउंड्रीज़ होती है ना, मतलब कि ये वाला इंटरवल ये वाला इंटरवल दे रहा है कॉन्केव अप, ये वाला इंटरवल दे रहा है कॉन्केव डाउन, तो इनकी जो बाउंड्री पे है ना, जो 0 है वो बेसिकली जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। और ये सिर्फ कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन, मतलब कॉन्केविटी जब चेंज होगी तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अगर ये होता कि ये भी कॉन्केव अप दे रहा होता, ये भी कॉन्केव अप दे रहा होता, तो बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ना होता, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब होगा जब आपकी कॉन्केविटी चेंज होगी। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, ठीक है। कॉन्केविटी चेंज होगी ना, अप से डाउन या डाउन से अप, तो उससे बीच में जो पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। सो देख लो, मैं फिर से बता देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब चेक करना हो तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वलेट करना है 0 के, और जब कॉन्केविटी चेक करनी हो तो डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वलेट करना है, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस करना है, इंटरवल बनाने, टेस्ट पॉइंट, ये वो सब कुछ करके, और फिर पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव अगर हुआ यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ अगर, तो इंक्रीजिंग, अदरवाइज़ डिक्रीजिंग, और अगर इक्वल हुआ तो कांस्टेंट। और यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो कॉन्केव अप, डिक्रीजिंग है तो कॉन्केव डाउन, ठीक है। अच्छा, और दैट्स इट। एंड इन्फ्लेक्शन के लिए जब कॉन्केविटी चेंज हो रही हो तो इन्फ्लेक्शन, ठीक है।